नमस्ते दोस्तों। पिछले लेक्चर तक हम लोगों का टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, और यूटिलिटी एनालिसिस में आज हम यूटिलिटी एनालिसिस इस चैप्टर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने वाले हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, उसके एक्सेप्शंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे लॉ के साथ। आज का हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हर बार की तरह हम क्या करते हैं, इस नेम को स्प्लिट आउट करने की कोशिश करते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम कम होता हुआ, मतलब जो नीचे नीचे जाता है ऐसा वाला। डिमिनिशिंग मतलब जो कम हो रहा है। डिमिनिशिंग क्या डिमिनिश हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जो यूटिलिटी हमें एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से मिलती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये लॉ बोलता है, लॉ किसके लिए है? तो ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी नीचे नीचे जा रही है, जो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, उसके लिए ये लॉ बनाया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है देख लेते हैं। पहले हम लेमन लैंग्वेज में इसका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इसका एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है वो भी पढ़ेंगे। ये लॉ किसने प्रपोज किया, फिर किसने इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया, ये भी देख लेंगे। हमारा दोस्तों कल का ही एग्जाम्पल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल के एग्जाम्पल में हमने लिया था कि एक एग्जाम्पल लिया था कि मुझे भूख लगी है, और मुझे भूख लगी है तो मुझे कंजम्पशन करना है। मैंने किया था एप्पल्स का कंजम्पशन। जब मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने 0 एप्पल का कंजम्पशन किया, तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 0। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट एप्पल का कंजम्पशन किया तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इंटेंसिटी ऑफ वांट ज़्यादा थी, इसके लिए मुझे मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। तो जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया दोस्तों, तो मुझे यूटिलिटी मिली 20, और टोटल यूटिलिटी 20, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जब सेकंड यूनिट मैंने कंज्यूम किया दोस्तों, तो मुझे अब जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होगी। वो कम क्यों होगी? क्योंकि मुझे जो भूख लगी थी वो अब थोड़े हिस्से के लिए सेटिस्फाई हो गई है। तो मुझे जो एडिशनल यूनिट से यूटिलिटी मिलेगी, जो एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो सेटिस्फैक्शन पहले यूनिट से थोड़ा कम मिलेगा। यही बोलता है दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप लोग यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल यूटिलिटी हर यूनिट के कंजम्पशन के साथ आपको मिलेगी, वो कम कम होते जाएगी। कैसे कम कम होते जाएगी अब हम लोग देखते हैं। सेकेंड यूनिट मैंने कंज्यूम किया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 15। तो अब मेरी भूख सेटिस्फाई हो गई है 2 यूनिट खाने के बाद। अब तीसरा यूनिट मैंने खाया, तो इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा मुझे, तो वो थोड़ा सा लो होगा, बराबर है। तो वो थोड़ा सा लो है, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी है 10। उसके बाद फिर भी मैंने क्या किया, 4th यूनिट कंज्यूम किया। अब मेरा पेट समझिए 90% भर चुका है, 90% भर चुका है, सिर्फ 10% पेट भरना बाकी है। तो जो 4th एप्पल से मुझे जो यूटिलिटी मिलेगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि अब मेरा 90% पेट जो है वो भर चुका है। तो 4th एप्पल से मुझे समझो यूटिलिटी मिली 5 पॉइंट्स की। उसके बाद मेरा जो मैंने 5th यूनिट कंज्यूम किया। 5th यूनिट के कंज्यूम करने के बाद मुझे कोई भी एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम के कंजम्पशन तक, मतलब 5th यूनिट के कंजम्पशन तक मेरा पेट जो है वो एक्चुअली में पूरा भर चुका था। इसके लिए 5th यूनिट में एडिशनल खाता या ना खाता तो उसका कोई भी एडिशनल फ़ायदा मुझे नहीं होता था। उसके बाद क्या किया मैंने, फिर भी मैंने कंजम्पशन करना चालू रखा। मैंने क्या किया, 6th यूनिट भी कंज्यूम कर लिया। अब जब मैं 6th यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ दोस्तों, तो मेरा पेट जो है ना वो पहले से ही भर चुका है। सही है, मेरा पेट पहले से भर चुका है, तो अब मुझे यूटिलिटी नहीं मिलेगी, अब मुझे डिससेटिस्फैक्शन होगा। डिससेटिस्फैक्शन कैसे होगा? तो मुझे अभी वोमिटिंग हो जाएगा, और अगर मैंने वोमिटिंग कर लिया तो वो रिजल्ट हो जाएगा डिससेटिस्फैक्शन का। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम लोग यूनिट कंज्यूम करते करते जाते हैं, मतलब कंजम्पशन ऑफ यूनिट बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी ये कम कम होती जाती है। यही बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है, ये किसने प्रपोज किया था। अब देखते हैं दोस्तों हमारा
एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अब तक हमने देखा मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब देखते हैं एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको इसकी हिस्ट्री। ये लॉ ऑफ डीएमयू पहले किसने प्रपोज किया? तो पहले जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो प्रपोज किया था प्रोफेसर गोसेनिनो ने। प्रोफेसर गोसेनिनो ने लॉ ऑफ डीएमयू प्रपोज किया, बट उसको डिटेल में डिस्कस किसने किया? तो उसको डिटेल में डिस्कस किया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को डिटेल में डिस्कस किया, उसका स्टेटमेंट डिराइव किया और उसका जो है पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन भी दिया। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ है ये किन्होंने दिया है हमें? ये दिया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। तो देखते हैं ये लोग प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल लॉ इस लॉ ऑफ डीएमयू में क्या बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में पहला वर्ड है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है? आपको अगर याद आ रहा होगा तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, हर एक थ्योरी को अजम्पशन की जरूरत होती है, मतलब वो कुछ तो कांस्टेंट है ऐसा अज्यूम करेगा, या तो बहुत सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है वर्ल्ड में वो अज्यूम करेगा। तो ये अजम्पशन का हमने और एक वर्ड देखा था उधर, सेटेरियस पैरिबस, मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जो भी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज आएगी उसमें एक शब्द कभी भी आ सकता है आपको, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब इस लॉ को अप्लाई करने से पहले आपको इसके अजम्पशन जानने पड़ेंगे, आपको इसके पूरे अजम्पशंस पूरे करने पड़ेंगे, तभी ये लॉ क्या करेगा? ट्रू होल्ड करेगा। ये क्या है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट? क्या है इसके अजम्पशंस क्या है? ये हम अभी अगले लेक्चर में देखेंगे जब हम इसके अजम्पशन और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी चलते हैं हम आगे की सेंटेंस की तरफ। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already have। अब ये क्या लिखा है? हमने जो मीनिंग सरल भाषा में पढ़ा है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भाषा में लिख के इधर बोला है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको अभी फोल्ड करके हम लोग देखते हैं कि ये अभी सिंपलेस्ट वे में कैसे जा सकता है। एडिशनल बेनिफिट मतलब हमने क्या पढ़ा? मार्जिनल यूटिलिटी का दोस्तों डेफिनेशन ही है कि एडिशनल यूटिलिटी। तो एडिशनल बेनिफिट को हम लोग बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऐसा पढ़ते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग। इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कंजम्पशन से। तो जब भी कहीं इस लॉ में इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग वर्ड आएगा हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंजम्पशन पढ़ेंगे। आपको एग्जाम में तो यही लिखना है, सिर्फ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक बार ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो एडिशनल बेनिफिट, मार्जिनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ थिंग। गिवन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ थिंग, मैंने 3 एप्पल खाए, उसके बाद मैंने चौथा एप्पल खाया, मतलब इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैव। डिमिनिशेस मतलब क्या? कम कम होता जाता है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है दोस्तों? डिमिनिश होती जाती है विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक को भी हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? कंजम्पशन। मतलब जैसे जैसे तुम लोग एक एक ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाओगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, उससे मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट है वो क्या होते जाएगा? डिमिनिश होते जाएगा। इतना सिंपल कहा गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये था दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अभी इसके आगे देखेंगे हम लोग इसका ग्राफिकल पिक्चोरेशन। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले का एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यू किया है यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी। ये ऐसा एग्जाम्पल आपके बुक में नहीं होगा, ये मैंने नया एग्जाम्पल लिया है। आपके बुक में 8, 10, 4, 2 ऐसा एग्जाम्पल होगा, बट ये जो एग्जाम्पल है मैंने खुद का बनाया हुआ है। फिर यूनिट्स लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया 20 मिली, सेकंड किया 15 मिली, थर्ड किया 10 मिली, 4 किया, फिर 5 मिली, 5 किया 0 मिली, और जब डिससेटिस्फैक्शन हो गया, जब मैंने 6 यूनिट कंज्यूम किया मुझे -5 ये मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब ये सभी पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा? एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगा। पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला 0 0, पहला 0 0 तो इधर आ गया। अभी आपको सिर्फ एक्सिस भी समझा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया है? नंबर ऑफ यूनिट्स लिए, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम लिए। वाई एक्सिस पे हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक एक पॉइंट प्लॉट करना चालू करते हैं। पहला है दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी 20। फर्स्ट यूनिट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी हुई 20, सेकेंड के बाद हुई 15, थर्ड के बाद हुई 10,
फोर्थ के बाद हुई 5 और फिफ्थ ये जो पॉइंट था वो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी था, जिधर हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रहा था, मतलब जिधर सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम था वो था पॉइंट नंबर 5, जिधर मार्जिनल यूटिलिटी थी 0। पिछले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। बट उसके बाद में जब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों, डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है, डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसके लिए ये जो कर्व है या ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के भी नीचे जा रही है, एक्स एक्सिस को नीचे जाके ये लाइन अभी माइनस में जा रही है, -5 इधर आप देख सकते हैं। और जो ये पोर्शन क्रिएट हो रहा है, ये जो पोर्शन क्रिएट हो रहा है इतना, इसको बोलते हैं हम लोग डिससेटिस्फैक्शन। तो ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या है? डिमिनिशिंग है, मतलब ये नीचे 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 जा रहा है। इसके लिए इस लॉ को बोलते हैं दोस्तों डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल में बोल दूँ, सरल भाषा में बोल दूँ तो जैसे जैसे आप लोग कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल बेनिफिट कम होता जाएगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आपको पूरा सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा और फिर भी उस पॉइंट के बाद भी आप लोग अगर अपना कंजम्पशन चालू रखते हो तो उसके बाद आपको डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में टर्न हो जाएंगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आया दोस्तों कि लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन करो, तो आप क्या क्या लिखोगे? तो लॉ ऑफ डीएमयू का पहले मीनिंग लिखोगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द लॉ जो मैंने अभी पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में, और उसके बाद आप लोग ऐसा एग्जाम्पल लेके एक ग्राफ भी निकालोगे, एक ग्राफ निकालोगे, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करोगे कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, डिससेटिस्फैक्शन का एरिया क्या है, ये कर्व डिमिनिशिंग है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करोगे तभी आपको पूरे मार्क मिलेंगे। तो ये लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके अजम्पशंस देखेंगे।